और आगे जो मैं बात बता रहा हूँ वो बात आपके होश उड़ा देगी। ललितपुर पंचकल्याणक का काम मुझे मिला, बहुत ही भव्य पंचकल्याणक था। मेरे पास आचार्य श्री के ही संघ के एक साधु का फोन आता है। वो जो भी महाराज जी थे, मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने कहा आप खुद सोचिए, आप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, आप इतने बड़े साधु का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इतने सारे तीर्थ बनाए हैं, जैन धर्म की इतनी प्रवावना कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो उनका ये कहना था कि देखो ये हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे साथ 4-5 महाराज हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संघ के एक प्रमुख महाराज के कहने पे कर रहे हैं। 2 साल, फरवरी 2023 की घटना है। मैंने इस बात को अपने अंदर दबा के रख रखा है। संघ के 5 से 6 साधुओं को मैंने वो ऑडियो कॉल भी सुनवाई है, पर संघ के हर साधु ने ये कहा कि अगर ये ऑडियो कॉल बाहर आ गई तो संघ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप इस ऑडियो को बिल्कुल नष्ट कर दो, दबा के रख लो। पर मैंने नष्ट नहीं किया, ऐसे ही दिन के लिए मैंने बचा के रखा था जब मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो मेरे बारे में कल जितने लोगों ने ऑडियो डाला है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, संघ के 4 महाराजियों के उसमें नाम है और एक प्रमुख महाराज जी का नाम है। क्या आप लोग वायरल करेंगे उस वीडियो को, उस ऑडियो को? ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ मेरे पास ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है और मेरे पास में बाकायदा स्क्रीनशॉट भी है जो धमकियाँ मुझे आई थी। तो जब मैं किसी भी जगह कार्य करने जाता हूँ तो वहाँ उठ के 2-3 साधुओं का फ़ोन क्यों पहुँच जाता है कि भाई इनको काम नहीं देना है। और काम क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये सुधा सागर जी का काम कर रहा है। तो भाई सुधा सागर जी का इतना विरोध क्यों है? 7 महीने में सुधा सागर जी के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र होते हैं, सागर में उसके पहले होते हैं। निंदा पत्र निकला हुआ है क्या? मेरे लिए तो सिर्फ 2 दिन के अंदर निंदा पत्र निकला है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। आचार्य श्री के संघ का विरोधी मुझे बताया गया, संघ में मूल फूट डालने वाला व्यक्ति मुझे बताया गया। मुझे समाज से बहिष्कृत करने की बात कही जा रही है। उनका क्या हुआ जिन्होंने वाकई में फूट डाले और वो सफल प्रयास में रहे? जिन लोगों ने 21 साधुओं को बहिष्कृत करने के लिए बात कही, क्या उन्होंने अभी तक क्षमा मांगी है? क्या उनके लिए अभी तक कोई निंदा प्रस्ताव निकला है? मेरा जुर्म बड़ा था कि उनका जुर्म बड़ा था? मैं अंत में माफ़ी भी मांगूंगा, पर माफ़ी के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ऑडियो किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड हुआ है। हम उससे डबल राशि आपको देंगे, बस आपको कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करना है और अपनी टीम को वहाँ से अलग कर लेना है। पीछे की सीट पे एक बैग रखा हुआ था, ड्राइवर ने मुझे खोल के दिखाया तो उसमें नोट थे। मुझे ये बताया गया कि ये 10 लाख रुपए हैं, आप ले लीजिए, ये एडवांस है। अब आपका जो भी अमाउंट होगा उसका डबल अमाउंट हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं समाज से। भैया 1 मिनट को अंकल गेट पे खड़े हैं, उनका पेमेंट कैसे करना है? 1.5 लाख रुपए में खरीद लो और आगवानी दे देना और आगे जितना भी काम रहे संस्था का वो दे देना। बाकी समझदार को तो इशारा काफ़ी है। इतने सालों से, वर्ष 2013 से प्रवावना कर रहा था संघ के लिए, और संघ के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क मैंने बनाया। मैंने उसकी शुरुआत करी, फिर लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे आज तक किसी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ के अलावा अन्य संघों के पंचकल्याणक करते क्यों नहीं देखा गया? प्रोफेशनल कार्य किया है तो उसमें भी मैं आज तक कभी भी आचार्य संघ के अलावा किसी और संघ के पास नहीं गया। तो अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो और संघ के पंचकल्याणक बुरे थे क्या? छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, मुझे खरीदने का प्रयास किया जाता है। जो मैं धर्म प्रवावना के पुण्य कार्य कर रहा हूँ मुझे उनसे रोका जाता है, मुझे व्यापारिक हानि दी जाती है। जब ये सब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसका मानसिक प्रेशर क्या रहेगा? दुख तब होता है वो फोन किसी व्यक्ति का पहुंचे तो ठीक है, पर जब पता चलता है कि वो फोन किसी साधु का है, किसी ब्रह्मचारी का है, तो बड़ा दुख होता है। कि हर 6 महीने में पुण्योदय को लेके एक विवाद क्यों होता है, और कहीं ना कहीं कल भी जो माहौल बनाया गया वो सब पुण्योदय को ही लेके क्यों बनाया गया? जब मैं सारे महाराजियों की कवरेज कर रहा हूँ, इवन जिन 2 महाराजियों ने मेरा विरोध किया था उनके तक फोटो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमने उनका तक प्रचार किया है, भले ही वो हमारे विरुद्ध रहे हो। हमने नमोस्तु किया भी है, भले ही आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया हो। हमारी पूरी टीम ने भी आपको नमोस्तु किया है, भले ही आपने हमें आशीर्वाद ना दिया हो। वो ब्रह्मचारी दीदी पहले भी थी और इस वाली स्टोरी में भी ब्रह्मचारी दीदी आई, तो उनका रोल हर जगह क्यों रहता है? जब वो साधुओं को बहिष्कृत करने की बात करती है तब कोई निंदा प्रस्ताव नहीं निकलता है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए वो आती हैं आगे, तब उनके लिए कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही हैं कि आप कोई भी गलती करते जाओ,
साधुओं के लिए कुछ भी बोलते जाओ और हम आपको माफ़ करते चले जाएंगे। बस जब मेरे जैसे लोग पकड़े होते हैं तो निंदा प्रस्ताव आने लगते हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अंकित जैन है, मैं गुना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कल मेरा एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है पूरे देश भर में, जिसमें मेरी और किसी एक और व्यक्ति की कुछ बातचीत चल रही है। उसमें दुर्भाग्यवश 2 साधुओं का नाम गलती से मेरे मुंह से बुला है और उसको लेके देश में काफ़ी ज़्यादा लोगों का आक्रोश रहा है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें मेरे परिवार की क्या गलती थी। अगर कुछ भी बात करनी थी तो वो डायरेक्ट मुझसे होनी चाहिए, मेरे से रिगार्डिंग होनी चाहिए। जब एक पक्ष आ चुका था तो दूसरे पक्ष का इंतज़ार होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि मेरे वाइफ का नंबर कुछ लोगों को बांट दिया गया और उनके पास में कॉल आए, सैकड़ों कॉल दिन भर में आए हैं। वर्ष 2013 से मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संघ और संघ के मुनिराजों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो देश भर में काफ़ी वायरल हुए हैं। विगत इतने वर्षों में मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी के सैकड़ों फ़ोटो खींचे हैं जो कि देश में सबसे ज़्यादा वायरल हुए हैं। मेरे द्वारा लिए गए जो वीडियोस हैं वो आज भी सभी रील्स वगैरह में लगते हुए आए हैं। संघ के प्रति कितना समर्पित हूँ ये संघ के मुनिराज भी जानते हैं और मेरे कई सारे काम ऐसे पहले हुए हैं जिनमें मैंने संघ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावना के कार्य किए हैं। विगत 4 वर्षों से मैं एक व्यापारिक संस्था श्री विद्यासागर इवेंट के नाम से काम कर रहा हूँ। एक और संस्था है पुण्योदय विद्यापथ, जिसका पूर्व में नाम पुण्योदय विद्या संघ था। तो सामाजिक संस्था से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। उस ऑडियो में पुण्योदय शब्द लिखने के कोई मायने नहीं थे, पर सिर्फ मेरे ऊपर बात करी जा सकती थी, पर उसमें एक सामाजिक संस्था को घसीटा गया। तो अब ये जो वीडियो भी आप देखेंगे, अब ये भी पुण्योदय से ही प्रसारित होगा, क्योंकि आप लोगों ने पुण्योदय का नाम खराब करने की कोशिश की। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे कुछ समय पहले परम मित्र रहे हैं और आज ही मेरे प्रति देश करके मेरे दुश्मन बन के मेरे खिलाफ अलग अलग षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित हूँ। 2005 से मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज से जुड़ा। उसके पहले मैं बहुत सारा मिथ्यात्व का पालन करता था। मैंने 2005 में सवाई माधोपुर का शिविर अटेंड किया और उस एक शिविर ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया और मेरा श्रद्धान नमोकार मंत्र और भक्तांबर जी पर बहुत हो गया। मुझे ना ज़्यादा पूजन आती, ना मैं रेगुलर अभिषेक करता, पर मैंने अपने आप को ये मान लिया कि मेरे में एक प्रचार करने का हुनर है, तो मैं जैन धर्म के लिए जो भी अपना योगदान दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। 2013 से अभी तक आप लोगों ने इतने फ़ोटो, इतने वीडियो वायरल देखे हैं, इतनी आगवानियाँ मैंने महाराजियों की हैं, इतने पंचकल्याणक किए हैं। मैंने कहीं ना कहीं अपने हुनर से धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग किया है। मेरे पिताजी विगत 22-23 वर्षों से मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के शिविरों में शिवरार्थी रहे हैं। अभी वो एक हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी उन्होंने इसी वर्ष सागर में वॉलंटियर के रूप में अपना योगदान दिया है। मेरे बारे में संघ में लगभग सभी साधु जानते हैं और मैं लगभग सभी साधुओं के पास जाता रहा हूँ। 1.5 वर्षों से मैं मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का प्रचार प्रसार पूरा देख रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा हूँ। जब भी महाराज जी आगरा चतुर्मास के लिए पहुंचे थे तब से मुझे जिम्मेदारी मिली थी और मैं फोटो और वीडियोग्राफी की सेवाएं वहां दे रहा हूं। इसके लिए श्री सुधासागर जी महाराज भक्तगण परिवार भारत मुझे पैसा देता है। इसमें कई सारे श्रेष्ठी जुड़े हुए हैं, वो श्रेष्ठी मुझे पैसा देते हैं, बदले में मैं फोटो और वीडियोग्राफी की सेवाएं दे रहा हूँ, लाइव की सेवाएं दे रहा हूँ। पर लाइव कहीं तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक और संस्था है जो कि निःशुल्क कार्य करती है, जिसका नाम है पुण्योदय। मैं एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ पुण्योदय संस्था का। 1.5 वर्षों में जो मैंने मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की प्रभावना की है, जो वीडियोस आए हैं उस क्वालिटी के वीडियोस अभी तक जैन मीडिया में कहीं नहीं आए थे। लाइव की जो क्वालिटी मैं दे पा रहा हूँ वो लाइव की क्वालिटी अभी तक कोई भी नहीं दे पाया मेरे अलावा। तो मेरा नाम पॉपुलर हुआ, मेरा जो वीडियोस गए वो पॉपुलर हुए। मैंने जो करीब 1.5 साल में लाख से ऊपर फोटो खींच कर दिए कार्यक्रमों के, सिर्फ सुधासागर जी महाराज के, उनके कारण जो एक पॉपुलरिटी मेरी भी हुई है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मेरे कई सारी विरोधी बन गए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्योंकि सुधासागर महाराज जी का इतना अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसके कारण संघ में ही, आचार्य संघ में ही कई ब्रह्मचारी भैया और कई मुनि मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। जी, मैं सही बात बोल रहा हूँ
कई मुनि मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। मैं यहाँ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सभी जैन मुनियों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। मेरा इस वीडियो से किसी भी प्रकार से जैन धर्म की जो मूल भावनाएं हैं उन्हें आघात पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। जैन धर्म के साधु सर्वोपरि हैं, उनका जो त्याग है वो सर्वोपरि है, उनकी जो साधना है वो सबसे उत्कृष्ट है। मैं खुद साधु संतों की साधना से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, सिर्फ जैन साधुओं के चरणों में रहता हूँ। पर आज मैं कुछ बातें कहूँगा जिसमें जो साधु अपनी चर्या से हटके कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, जो कार्य उन्हें नहीं करने चाहिए थे, तो ऐसा मैं कुछ बस एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। उसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि मैं साधु विरोधी हूँ या मैं आचार्य संघ के बारे में कोई बैर भाव रखता हूँ। मैं उनके प्रति समर्पित हूँ और इस वीडियो में कोई भी बात बताने से पहले उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। मेरे कार्य से अभी तक मुझे जो लोग नहीं जानते थे, कल से वो लोग भी मुझे जानने लगे, क्योंकि मेरा एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल किया गया जिसमें मुझे जूते मारने की बात कही गई। मेरा ऑडियो वायरल किया गया। उसके बाद में मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरी वाइफ का नंबर सोशल मीडिया पे या कहीं बांट दिया गया, जिससे उनके मोबाइल पे पूरे देश भर से अननोन नंबर से 100 से 150 कॉल्स आए। मेरे मोबाइल पे तो काफ़ी कॉल्स हैं ही, सैकड़ों में। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज बहुत हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दिए मैसेज हैं मेरे पास में, क्योंकि एक ही पक्ष सब लोगों ने सुना था तो उस पर सबकी प्रतिक्रिया एकदम आ गई और सब लोगों ने वीडियोस वगैरह ऑडियो वगैरह वायरल करना स्टार्ट कर दिए। पर मैंने कल समय मांगा। कल मेरे पास संघ से जुड़े व्यक्तियों के मैसेज आए, कॉल्स आए। उन्होंने कहा कि अंकित ये एक ऑडियो आया है, हमें इस बारे में कुछ गलत लग रहा है, तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, ये AI से बना वीडियो तो नहीं है, डीप फेक तो नहीं है। तो मैंने सबसे यही कहा कि आप सिर्फ कल मेरा पक्ष आने का इंतजार कीजिए। मैं अभी किसी से कोई भी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कल प्रताड़ित किया गया है। और इस काम में जो शुरुआत आई वो मेरे को शुभचिंतक मित्रों ने ही करी, जो कुछ वर्षों से मेरे साथ थे, मेरे लिए अच्छा चाह रहे थे। लगभग 1 वर्ष 6 महीने से वो लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस मैसेज को पूरे भारत में वायरल करने में उनका बहुत प्रमुख योगदान रहा है। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग जो चाहते थे आप उस कार्य में सफल हो गए हैं। पर आपने एक पक्ष बताया, कम से कम दूसरा पक्ष मेरा क्या है वो बताने का हक मुझे भी बनता है। आचार्य श्री के संघ का विरोधी मुझे बताया गया, संघ में मूल फूट डालने वाला व्यक्ति मुझे बताया गया, जबकि संघ में फूट कौन डाल रहा है, इतने समय से किन लोगों को कुछ संस्थाओं का संरक्षण मिल रहा है, कुछ ब्रह्मचारियों का संरक्षण मिल रहा है, वो सब बातें गौड़ है। कल इंटरनेट पे मुझे पकड़ा गया और मेरी ये इमेज बनाई गई कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। मेरी प्रभावना जो मैंने इतने वर्षों से करी वो सब भुला दिया गया सिर्फ एक मैसेज के कारण। और उस मैसेज से मेरी इतनी छवि बिगाड़ी गई कि मैं कल से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हूँ। अगर मुझे कहा जा रहा है कि मैं संघ में फूट डाल रहा हूँ, तो जो और लोग फूट डाल रहे हैं और जिन्होंने सफल प्रयास कर लिया है, तो आप उन्हें भी बहिष्कृत करें समाज से। मुझे समाज से बहिष्कृत करने की बात कही जा रही है। उनका क्या हुआ जिन्होंने वाकई में फूट डाले और वो सफल प्रयास में रहे, वो फूट डालने में सफल हो गए। आज मैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो ऑडियो है जो वायरल हुआ है उसके पीछे की क्या कहानी है। मैं अंत में माफ़ी भी मांगूंगा, पर माफ़ी के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ऑडियो किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड हुआ है। 2 वर्षों से मैं चुप था। मेरे पास में बहुत ज़्यादा कुछ गुप्त बातें थी। मैंने कुछ महाराजियों को भी वो बातें बताई हैं, वो ऑडियो सुनवाए हैं। उन ऑडियो अगर बाहर आते तो संघ में थोड़ी सी विघटन वाली स्थिति बनती, पर मैंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे संघ में कोई भी चीज़ टूटे। पर जब मेरे परिवार पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है, तो आज मेरी भी मजबूरी बन गई है कि मैं उन ऑडियो को सामने लाने की बात रखूं। मैं स्वीकार करता हूं कि जो भी ऑडियो कल वायरल हुआ है वो पूर्ण रूप से ऑडियो मेरा है। कॉल रिकॉर्डिंग सामने वाले व्यक्ति के द्वारा करी गई है।
ना ही वो कोई डीप फेक वीडियो है, ना ही वो कोई एडिटेड वीडियो है, ना ही उसमें कोई एआई तकनीक का इस्तेमाल किया है। शुद्ध जैसे मैंने बोला था वैसा सामने वाले ने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने के बाद वो मार्केट में जिन भी परिस्थितियों में आया है उनसे मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास कल काफ़ी प्रेशर आया कि उन दूसरे व्यक्ति का नाम बताया जाए, क्योंकि जो वीडियो बनाकर चलाया गया था उस ऑडियो का, उसमें एक तरफ तो मेरा नाम लिखा गया था पर दूसरी तरफ उनका नाम छुपाया गया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई द्वेष भावना है। उनका नाम टोनू निर्मल है। निर्मल स्टूडियो के नाम से बड़ा बाजार, सराफा बाजार सागर में उनकी फ़ोटो वीडियोग्राफी की शॉप है। 13 वर्षों से मेरे मित्र रहे हैं वो, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये बातें जो मैं 2 साल से अपने अंदर दबाए बैठा था और मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, आज आपने ये ऑडियो वायरल नहीं किया होता या लोगों को नहीं दिया होता तो मैं ये सत्य और भी सामने नहीं ला पाता। तो आज आपने मुझे ये बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टोनू भाई का। और इस ऑडियो के माध्यम से कहता हूँ मेरे टोनू भाई के प्रति मेरे मन में कुछ भी नहीं है, और जैसे अपन मित्र थे आगे भी वैसे मित्र रहेंगे। गलतियाँ कुछ मेरी रही हैं तो मैं उन गलतियों को भुगत रहा हूँ। भैया 1 मिनट को अंकल गेट पे खड़े हैं, उनका पेमेंट कैसे करना है? 1.5 लाख रुपए में ख़रीद लो और आगवानी दे देना, और आगे जितना भी काम रहे संस्था का वो दे देना। बाकी समझदार को तो इशारा काफ़ी है। जो उस ऑडियो का एक वीडियो फॉर्मेट कल आया था तो उसमें अंकित जैन लिखा था, नाम मेरा ही लिखा आना चाहिए था। मैंने उस ऑडियो में कोई भी संस्था के बारे में तो बात नहीं करी थी, तो उसके नीचे विद्यासागर इवेंट भी लिखा गया और उसके नीचे सिर्फ अकेला विद्यापत लिखा गया। पर जो मेरे मित्रगण थे वो शायद पहले पुण्योदय लिखना भूल गए। तो सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि हर 6 महीने में पुण्योदय को लेके एक विवाद क्यों होता है, और कहीं ना कहीं कल भी जो माहौल बनाया गया वो सब पुण्योदय को ही लेके क्यों बनाया गया। कई सारे ग्रुपों में यही था कि अब पुण्योदय से चैनल बंद होना चाहिए, चैनल रिपोर्ट होना चाहिए, इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करिए, और उसके बाद में जो कुछ उस पर अभी प्रसारण आ रहे हैं उन पर रुकना चाहिए, या जो महाराज मुझे काम दे रहे हैं उनको मेरे को काम देना बंद कर देना चाहिए। कल ऐसे कुछ मुख्य ग्रुपों में चर्चा हुई है जहां सबसे पहले इन पोस्टों का आना हुआ था। पुण्योदय जो नाम है वो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमने बजरंगगढ़ तीर्थ क्षेत्र में, जिसका भी नाम पुण्योदय है, वहाँ से हम लोगों ने इस संस्था को स्टार्ट किया था। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर एक नाम है, और पहले जो नाम था वो था पुण्योदय तीर्थ भक्तगण परिवार। तो हमने इस नाम से एक फेसबुक पर पेज बनाया था और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए थे। शुरुआत मेरे ही द्वारा हुई, मेरे साथ मेरा एक साथी शुभम चिल्लर जुला जबलपुर का। उसके बाद में हमारी संख्या 7 लोगों की हो गई। ये जो 7 लोग थे इन्होंने ही मिलकर पुण्योदय को आगे बढ़ाया। फिर आगे जाके नाम हुआ पुण्योदय सुधा सागरम। पुण्योदय सुधा सागरम के बाद नाम हुआ पुण्योदय विद्या संघ, क्योंकि हम पूरे संघ की न्यूज़ेस देने लगे थे, और पुण्योदय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। आगे जाके इसमें करीब 33 लोगों का जुड़ना हुआ। बीच में जब देखा कि हम प्रॉपर तरीके से इतने लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो संख्या घट के कुल 22 लोगों तक पहुंच गई। और जब इसका जो अंतिम स्वरूप था, जब इसका नाम पुण्योदय विद्या संघ रहा, तो पुण्योदय विद्या संघ में कुल मिला के 22 लोग थे। आज पुण्योदय विद्या पथ में कुल 6 लोग हैं। तो 6 लोग और 22 लोग के बीच की क्या कहानी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये बात मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के सागर आगवानी से जुड़ी हुई है। पर सागर आगवानी के पूर्व मैं आपसे कुछ बात ललितपुर पंचकल्याणक की करना चाहता हूँ। बात है ललितपुर पंचकल्याणक की फरवरी 2023 की। ललितपुर पंचकल्याणक का काम मुझे मिला, बहुत ही भव्य पंचकल्याणक था। लगभग 40,000 लोगों की बैठने की उसमें क्षमता थी और बहुत भव्य रूप से हुआ वो कार्यक्रम। उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। मेरे जो फ़ोटो वीडियोस बाहर गए वो काफ़ी वायरल हुए, पर वहाँ कुछ गड़बड़ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मेरे पास आचार्य श्री के ही संघ के एक साधु का फ़ोन आता है जो उस नगर में विराजमान नहीं थे, ललितपुर में कहीं और से आया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने वो पंचकल्याणक लेके गलत काम किया और वो पंचकल्याणक आपको नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेना चाहिए था, ये तो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी हम फ़ोन पे नहीं बता रहे, आप जब हमारे पास मिलने आओगे तब हम आपको ये बात बताएंगे कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात होगी।
थोड़ी बहुत उड़ी उड़ी कुछ खबरें आ रही थी कि ललितपुर और सागर से रिलेटेड कुछ कमेटियों के बीच में वार्तालाप चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आ रही थी, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। लगभग 10-15 दिन बाद जब एक और कार्यक्रम में मैं था तो वहाँ मेरे पास में उन्हीं महाराज जी का कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि ललितपुर कमेटी के खिलाफ कुछ आचार्य श्री से रिलेटेड बात है, तो आपको हम कुछ पेपर्स दे रहे हैं और वो पेपर्स आपको आपके पुण्योदय के व्हाट्सएप ग्रुपों में डालना है। पुण्योदय भारत में सबसे अधिक जैन मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप संचालित कर रहा था और काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे और किसी को कोई भी चीज़ वायरल करानी होती थी, अगर वो न्यूज़ पुण्योदय में आ गई दैट मीन्स उसकी पुष्टि हो जाती थी कि ये पोस्ट ऑथेंटिक है। तो उन्होंने हम पर दबाव डाला कि आप ये पोस्ट को डालें, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, इसमें तो अप्रभावना है और हमें इस बारे में तो पता ही नहीं है कि ये सच भी है कि झूठ है, तो हम क्यों ये पोस्ट को डालें। और कहीं ना कहीं जब सुधा सागर महाराज जी ललितपुर में विराजमान हैं और हम ललितपुर कमेटी के बारे में कोई बात डालेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये बात आएगी कि हम मुनि पुंगव के खिलाफ कुछ डाल रहे हैं। तो हमने उक्त साधु को मना किया तो उन्होंने दबाव डाला। आप कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, उन्होंने हर तरफ से हमसे प्रयास किया, प्यार से भी, डांट कर भी, धमकी देकर भी, कि आपको ये पेपर्स जो हैं, खंडन वाले कुछ पेपर्स हैं, ये आपके ग्रुपों में डालना है। हमने असहमति जाहिर करी, ग्रुप में भी बात हुई उस समय, सभी लोगों ने असहमति जाहिर करी कि नहीं, हमको ये कार्य नहीं करना है। वो महाराज जी बोलते तुमको क्या लगता है, तुम नहीं डालोगे तो क्या मैं किसी और से नहीं डलवा पाऊंगा। तो उन्हीं महाराज जी से संबंधित व्यक्ति एक हमारे ग्रुप में एडमिन थे, उन्होंने उनसे डलवाना चाहा, हमें भनक लग गई, हमने उन्हें एडमिन से हटा दिया और पूरे ग्रुप लॉक कर दिए। जब हमने ग्रुप लॉक कर दिए और उनकी वो पोस्ट हमारे अलावा उनसे भी नहीं डल पाई दूसरे व्यक्ति से, तो वो आग बबूला हो गए। आग बबूला हुए तो कॉल पे कॉल आना चालू हो गए, धमकियां आ गई हैं। ये मैं कोई भी बात जो आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं कोरी बात नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास ऑडियो कॉल्स हैं, मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स हैं उन धमकियों के, जो उन महाराज जी ने हमें धमकियाँ दी। और आगे जो मैं बात बता रहा हूँ वो बात आपके होश उड़ा देगी। वो जो भी महाराज जी थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा आप हम पे इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और हमने ग्रुपों में उनकी पोस्ट भी नहीं डाली। जब ग्रुप लॉक हो गए तो वो आग बबूला हो गए। आग बबूला हुए तो कुछ दिन बात नहीं हुई, फिर उनका प्यार भरा कॉल मेरे पास आता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैंने कहा आप खुद सोचिए, आप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, आप इतने बड़े साधु का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इतने सारे तीर्थ बनाए हैं, जैन धर्म की इतनी प्रभावना कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो उनका ये कहना था कि देखो ये हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑडियो कॉल रिकॉर्ड है और मेरे पास में बाकायदा स्क्रीनशॉट भी है जो धमकियाँ मुझे आई थी। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे साथ 4-5 महाराज हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संघ के एक प्रमुख महाराज के कहने पे कर रहे हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। तो जो लोग कल तक मेरा ऑडियो वायरल कर रहे थे, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं ये ऑडियो आप लोगों को दे दूँ तो क्या आप वायरल करेंगे इस ऑडियो को? या इस ऑडियो को मैं किसी बहुत बड़े मंच से प्रचारित करवाऊँ या किसी बहुत बड़े मंच से इस बात को लेकर आऊँ? 2 साल हो गए हैं, 2 साल, फरवरी 2023 की घटना है। मैंने इस बात को अपने अंदर दबा के रख रखा है। संघ के 5 से 6 साधुओं को मैंने वो ऑडियो कॉल भी सुनवाई है, पर संघ के हर साधु ने यह कहा कि अगर ये ऑडियो कॉल बाहर आ गई तो संघ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आप इस ऑडियो को बिल्कुल नष्ट कर दो, दबा के रख लो। पर मैंने नष्ट नहीं किया, ऐसे ही दिन के लिए मैंने बचा के रखा था जब मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो मेरे बारे में कल जितने लोगों ने ऑडियो डाला है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, संघ के 4 महाराजियों के उसमें नाम है और एक प्रमुख महाराज जी का नाम है, क्या आप लोग वायरल करेंगे उस वीडियो को, उस ऑडियो को? कुंडलपुर 2022 जब पंचकल्याणक हुआ, कुंडलपुर 2024 जब आचार्य पद पदारोहण हुआ, पूरे उन कार्यक्रमों में मैं शूटिंग करने के लिए गया। जब भी मैं शूटिंग करने गया मुझे सिर्फ 2 साधुओं का विरोध झेलना पड़ा। जब भी मैं जाता किसी संबंधित व्यक्ति से बात करता फोटो वीडियोग्राफी के लिए, तो मुझे खबर यही मिलती कि भाई संघ में 2 महाराज जी हैं, वो 2 महाराज जी आपका विरोध कर रहे हैं। 2022 का जो पंचकल्याणक था उसके लिए भी पहले मेरी बातचीत चली, मेरा नाम सामने आया। ठीक है, कमेटी को मुझसे काम नहीं कराना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर विरोध क्यों हो रहा था?
2024 में जब आचार्य पदारोहण को कवर करने पहुंचा, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि मुझे ये काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे नाम को लेके बहुत सारी वहाँ राजनीतियाँ हो रही थी। जब इतनी सब राजनीतियाँ हो रही थी और मुझे कमेटी के ही अंदर के लोगों ने मुझे बताया, तो वही 2 साधुओं का विरोध था। अब बात ये आती है कि कोई व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है, कोई व्यक्ति प्रभावना का कार्य कर रहा है, तो उसे प्रभावना के कार्य करने से रोका क्यों जाता है? जब संघ के अन्य साधुओं का सपोर्ट मेरे लिए था, तो सिर्फ उन 2 साधुओं की बात क्यों मानी गई? जब भी कुंडलपुर में आगवानियाँ हुई, आगवानियाँ मैंने कवर करी और मैंने अपने खर्च पे पहले आगवानी कवर करी। मैंने करीब 2.5 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करके मेरी टीम को लेके गया और आचार्य पद पदारोहण का पूरा कवरेज, पूरी आगवानी, जब तक मैं था मैंने शूटिंग करी, आलचर्या की मैंने शूटिंग करी। सिर्फ मुझे 2-4 पुण्यार्जक मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ राशि दी और मेरा थोड़ा बहुत भार वहाँ फाइनेंशियली कम हो गया। बाकी सब कुछ मैंने मेरी दम पे किया। कमेटी के बहुत लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि मुझे वहाँ से भगाने का साजिश हो रही थी। मेरा कमरा ढूंढा जा रहा था। अंकित जैन के नाम से कोई कमरा ही बुक नहीं था वहाँ। जब वहाँ किसी को पता नहीं चला कि मेरे नाम का क्या कमरा है और मैंने उस कमरे में 10-12 लोगों को रुका रखा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे विरोध झेलना पड़ा कि इन लोगों को यहाँ से भगाओ। ऐसा क्यों हुआ? कौन साधु इसके पीछे कार्य कर रहे थे जो मुझे भगाना चाह रहे थे? जब जैन समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मेरा साथ दिया, जो देश की नामी हस्तियां हैं, तब जाके मुझे वहां पर एक तरीके से रुकने की मदद मिली, अन्यथा मुझे तो वहां से भगाया जा रहा था। बैरिकेडिंग बनी थी जिस पर सभी लोग चढ़ते थे और शूटिंग करते थे। हमारे साथ भेदभाव होता था। जो मेरी टीम थी, विद्यासागर इवेंट के फोटो वीडियोग्राफर्स गए थे, उनको बस बैरिकेडिंग पे नहीं चढ़ने दिया जाता था। बाकी अन्य जो भी चैनल वाले रहते थे उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भेदभाव मेरे साथ क्यों किया गया? बार बार मेरे साथ यही क्यों होता है कि मैं किसी भी जगह, मेरा देखिए प्रोफेशनल कार्य है, मैं फोटो वीडियोग्राफर हूँ, मेरे घर में जो आजीविका चल रही है वो इसी चीज़ से चल रही है। तो जब मैं किसी भी जगह कार्य करने जाता हूँ तो वहाँ उठ के 2-3 साधुओं का फ़ोन क्यों पहुँच जाता है कि भाई इनको काम नहीं देना है। और काम क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये सुधा सागर जी का काम कर रहा है। तो भाई सुधा सागर जी का इतना विरोध क्यों है? क्यों इतना विरोध है? वो क्या गलत कर रहे हैं? कुंडलपुर में ही संघ के एक नामी ब्रह्मचारी भैया जी, वो भैया जी मुझे मिलते हैं संत भवन के बाहर और मेरे पे आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ सुधा सागर महाराज जी का प्रचार प्रसार करते हैं और आप यहाँ आके आचार्य समय सागर जी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा भैया जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपकी जेब में रखा मोबाइल निकालेंगे, जरा मैं आपको यूट्यूब पर दिखाता हूँ कि प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा अरे मेरा तो कीपैड वाला फ़ोन है। तो मैंने कहा भैया इसमें मेरी क्या गलती है? आप किसी से एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए और देखिए कि जिस दिन से आचार्य समय सागर जी की आगमनी हुई है उस दिन से लेके आज तक के दिन की पूरी आलचर्या समय सागर जी की डली है। अगर आप लोगों को मेरी बात झूठ लगे तो आप अभी जाके पुण्योदय चैनल पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मैंने क्रम के अनुसार, मतलब वरिष्ठ महाराज जी जैसे समय सागर जी हैं, उनके बाद जितने निर्यापक श्रमण हैं, लाइन से मैंने सबकी आलचर्या रिकॉर्ड करवाई। सुधा सागर महाराज जी का जो आलचर्या और होती थी उनकी शूटिंग में एक व्यावसायिक तौर पे करता था, पर अन्य जितनी भी महाराजियों की शूटिंग करी वो मैंने खुद के लेवल पे करी। 1-2 के बस पुण्यार्जक होते थे। तो ये आरोप मेरे पर क्यों लगाए गए जब मैं सारे महाराजियों की कवरेज कर रहा हूँ? इवन जिन 2 महाराजियों ने मेरा विरोध किया था उनके तक फोटो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हमने उनका तक प्रचार किया है, भले ही वो हमारे विरुद्ध रहे हो। क्यों? क्योंकि आप दिगंबर साधु हैं, आपके पास पिछी कमंडल है, आपको आचार्य श्री ने दीक्षा दी है। हमारा फर्ज है कि हम आपके चरणों में नमोस्तु करें। हमने नमोस्तु किया भी है, भले ही आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया हो। हमारी पूरी टीम ने भी आपको नमोस्तु किया है, भले ही आपने हमें आशीर्वाद ना दिया हो। आचार्य पद पदारोहण दिवस, उस दिन भी हमें लाइव करने से रोका गया क्योंकि हमारे पास में सेटअप सारा था। हमने अपनी तरफ से एक बात रखी गई कि कैमरे भले ही किसी और के हों, हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर आप हमारे आर्टिस्टों की सेवा लेना चाहें तो हम अपने आर्टिस्ट आपको दे सकते हैं। पर मना हो गया। टीम बाहर की आई हुई थी, बाहर की टीम ने शूटिंग किया। हमने देखा 1-2 महाराज जी के चैनलों पर लाइव आने वाला था, ये सूचना एक दिन पहले लीक हो चुकी थी और भूमिका ये बनाई गई थी कि सिर्फ कुंडलपुर के ही पेज पर लाइव आएगा और अन्यथा कहीं पर भी नहीं आएगा। हमने रात में
कुछ लोगों से बात करी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि कल और जगह लाइव आ जाए और ना आ पाए, तो भी हमें ये बात का पता चला कि आपके चैनल पे लाइव ना आए, पुण्योदय पर लाइव ना आए, इसके लिए महाराज जी लोगों ने मना किया है। क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर लाइव आ जाता तो प्रभाव नहीं होती ना। जब चैलेंज हुआ कि नहीं आपको लाइव का आउटपुट नहीं दिया जाएगा और आपके चैनल पे लाइव नहीं चलेगा, तब हमने उसका तोड़ निकाला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनवानी चैनल वालों को, जिनको हमने कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद में उन्होंने अपने बंदों से कह के हमें आउटपुट दिलवाया। ऐसा आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा कि कोई सैटेलाइट चैनल किसी छोटे यूट्यूब चैनल को अपना आउटपुट दे रहा हो, पर हमें जिनवानी चैनल वालों से आउटपुट मिला और हमने पुण्योदय पर उसका प्रसारण किया। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर कोई चीज़ फैलती है या और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचती है, हम थोड़े ही बहुत तो जैनी हैं। कई बात जाती है कि करोड़ों तक बात जा रही है, करोड़ों तक बात जा रही है। 40 लाख जैनी होंगे, 40 लाख जैनी में से शायद 20 लाख दिगंबर जैनी होंगे। उनमें से कितने होंगे जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ से जुड़े होंगे? ठीक है, अलग अलग संघ भी हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचाना है, तो उस दिन तो ये कार्य होना चाहिए था कि भारत में जितने चैनल है सबको एक एक लाइव का दे देना चाहिए था। 26 अप्रैल 2024 कुंडलपुर से मुनि संघ का विहार होता है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पटेरा में होता है कि पहली बार जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान एक साथ होता है। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में बहुत बड़ा एक संघ वहाँ विराजमान था, मुनि संघ विराजमान था, और वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होता है। उस कार्यक्रम से रिलेटेड कोई एक ब्रह्मचारी हो सकता है, मैं नाम भी गलत ले रहा हूँ, ब्रह्मचारी मनोज शायद, उन्होंने एक वीडियो निकाला और उन्होंने उस वीडियो पे काफ़ी विवाद हुआ समाज में। और उस वीडियो के बाद में जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात बताई। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्वीकार किया कि वो वीडियो उन्होंने निकाला था, पर उन्होंने ये बताया कि उनके वीडियो का दुरुपयोग हुआ क्योंकि उस वीडियो के साथ उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिखी थी, उसे उन्होंने सब मात्र यूट्यूब पर डाला था। तो ये जो पोस्ट लिखने का काम था ये किसने किया था? मेरे पास सर्वप्रथम वो पोस्ट जो आई थी वो शहपुरा शहर के एक मंच संचालक की आई थी। मैं उन्हें साधु सुधारक भी कहता हूं क्योंकि वो सिखाते हैं समय समय पे कि साधुओं को किस प्रकार अपनी चर्या का पालन करना चाहिए। तो शहपुरा का वो जो व्यक्ति था, जो मंच संचालक था, उसने मुझे निजी तौर पे वो पोस्ट पहले भेजी थी और मेरी उस पोस्ट के बारे में उनसे कुछ चर्चा भी हुई थी। तो उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि उन 21 साधुओं को बहिष्कृत करना चाहिए जो पटेरा में विराजमान थे। अब आप मुझे ये बताइए, आज मेरे खिलाफ एक ऑडियो मैसेज होता है, ठीक है, मैंने स्वीकार किया वो ऑडियो मेरा है और मुझे पनिशमेंट के रूप में आप लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव मेरे खिलाफ निकाला, अलग अलग समाज मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव निकाल रही है। पर आज 9 से 10 महीने होने को आ गए, जिस व्यक्ति ने 21 साधुओं को बहिष्कृत करने के लिए, दिगंबर जैन साधु, उत्तम चर्याधारी साधु, उनके बारे में जिसने गलत लिखा, क्या उस व्यक्ति को आपने समाज से बहिष्कृत किया अभी तक? उसी समय एक ब्रह्मचारी दीदी उसी पोस्ट का प्रचार करती हुई नजर आई। उन ब्रह्मचारी दीदियों के काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट वायरल हुए कि देखिए एक ब्रह्मचारी दीदी इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं कि उन्होंने 21 साधुओं के बारे में बहिष्कृत करने की बात कही समाज से। क्या आप लोगों ने, जो निंदा प्रस्ताव निकालने में एक्सपर्ट हैं, क्या आप लोगों ने अभी तक उनके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव निकाला है? क्या आपने जो काम मेरे लिए मात्र 2 दिनों में किया है, क्या आप ऐसे लोगों के लिए वो काम 10 महीने में भी कर पाए हैं क्या? अब कहाँ गई जैन समाज? अब क्यों नहीं निकाला जैन समाज ने? क्यों? वो 21 साधुओं का सम्मान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता क्या? और तो और अभी नई घटना सुनिए, सिर्फ 1 महीने पूर्व की बात है। आचार्य श्री विद्यासागर जी की परम शिष्या, एक ऐसी आर्यिका जिनका प्रवचन के लिए काफ़ी नाम फेमस है, उनके प्रवचन भारत में बहुत ज़्यादा अधिक सुने जाते हैं, उन माता जी के लिए यही साधु सुधारक मंच संचालक ने एक बात एक ग्रुप में लिखी, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए कि देखिए इस व्यक्ति ने एक आर्यिका के बारे में क्या गलत लिखा है। ठीक है, जब वो बात बढ़ती है और वो बात बढ़कर पूरे देश में फैल जाती है और देश में एक जन आक्रोश होता है उस व्यक्ति के प्रति, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए अगले से फिर वही ब्रह्मचारी दीदी आती हैं। ऐसा क्यों? जब किसी ने गलती करी है,
तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए ना। आप निंदा प्रस्ताव निकालते हैं ना, तो निंदा प्रस्ताव उस व्यक्ति के लिए क्यों नहीं निकाला गया? तब जन समाज कहाँ थी? वो ब्रह्मचारी दीदी पहले भी थी और इस वाली स्टोरी में भी ब्रह्मचारी दीदी आई, तो उनका रोल हर जगह क्यों रहता है? जब वो साधुओं को बहिष्कृत करने की बात करती है तब कोई निंदा प्रस्ताव नहीं निकलता है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए वो आती हैं आगे, तब उनके लिए कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही हैं कि आप कोई भी गलती करते जाओ, साधुओं के लिए कुछ भी बोलते जाओ और हम आपको माफ़ करते चले जाएंगे? बस जब मेरे जैसे लोग पकड़े होते हैं तो निंदा प्रस्ताव आने लगते हैं। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के सागर प्रवेश के पहले हुई, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र का एक हिस्सा हमें बनाया गया था, बस हम बच गए उसमें। बात मैं कर रहा हूँ पुण्योदय की। पुण्योदय विद्या संघ के नाम से हम लोगों का चैनल चल रहा था, जिसका नाम अभी पुण्योदय विद्यापथ कर दिया गया। क्या कारण था? वो कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम लोगों का पुण्योदय विद्या संघ के नाम से एक ग्रुप चल रहा था। हम लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर एक्टिव थे। 22 लोगों का पूरा एक ग्रुप था। उस ग्रुप में से 22 लोगों में से पहले करीब 7-8 लोगों ने ग्रुप छोड़ा। ग्रुप छोड़ने के अलग अलग कारण रहे। कारण पता किए गए कि साहब आप लोग क्यों ग्रुप से अलग हो रहे हैं, तो किसी ने बताया, एक साथ ही लगभग 3-4 दिन के अंतर से 7-8 लोगों ने ग्रुप छोड़ा था। तो जानकारी लगी कि किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी को वैराग्य के मार्ग पे जाना है, तो उनको ये लाइक सब्सक्राइब वाली चीज़ों से समस्या होती है, तो वो इन चीज़ों को अब छोड़ना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात थी। एक व्यक्ति ने ग्रुप सिर्फ इस कारण से छोड़ा कि भैया आप सुधा सागर महाराज जी का प्रचार प्रसार करते हैं और मैं किन्हीं एक महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ, उन महाराज जी से भी संबंधित जो महाराज जी हैं वो सुधा सागर जी को पसंद नहीं करते हैं, तो कल को मैं पुण्योदय में रहता हूँ तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, उनको क्या दिखाऊंगा? इसलिए मैं आपका ग्रुप छोड़कर जा रहा हूं। हालांकि बाद में वापसी उन्हीं की हुई और उन्होंने ही पूरे ग्रुप का कचड़ा किया। इसके बाद में अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण रहे। किसी ने कोई समय सीमा बोल के कहा कि हम 2 महीने 3 महीने में वापसी कर लेंगे। इस तरीके से सब लोग धीरे धीरे करके ग्रुप से अलग हो गए। अब मेरी जो व्यापारिक संस्था है वो है विद्यासागर इवेंट। विद्यासागर इवेंट को महाराज जी के प्रसारण का कार्य मिला था। मुझे किसी न किसी यूट्यूब चैनल की आवश्यकता थी जहां मैं प्रसारण कर सकूं। इससे पूर्व मैं 6 माह तक आगरा का वर्षा योग का प्रसारण कर चुका था। तब मैंने देखा कि पुण्योदय के कुछ सदस्यों का मेरे प्रति भाव थोड़ा अलग हो रहा है और उनको मुझसे कुछ समस्या हो रही है। तो मैंने ये बात को देखा कि सिर्फ ये लाइव प्रसारण होने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैंने जब आगे के लिए बात करी तो मैंने ये कहा कि पहले एक मीटिंग करी जाए, उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि मैं पुण्योदय का सदस्य नहीं हूँ, मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रवचनों का, जिज्ञासा समाधान का। अब अगर आप उसे लाइव प्रसारण कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं अपना एक और चैनल बनाकर लाइव प्रसारण कर लूंगा, जो कि मैं सुधा मंत्र के नाम से चालू करने वाला था। इस चीज के लिए हमारी एक मीटिंग होती है, पर क्योंकि वो 6-7 सदस्य 8 सदस्य पहले जा चुके थे, ठीक है, वो नहीं थे, ठीक है, हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजित करी। मीटिंग में करीब 7 लोग बैठे, 7 में से सिर्फ 1 की असहमति हुई, 6 के पक्ष में वोट गए। और उस बात को करने के लिए भी हमारे पुण्योदय के 2 बहुत जिम्मेदार भैया ने उस पूरी की पूरी मीटिंग को एक तरीके से अध्यक्षता करी। उस मीटिंग की सारी चीजें तय हो गई, पर मैंने कहा कि आप एक समय सीमा तय करें। तो मुझे समय सीमा दी गई 1 वर्ष, कि आप 1 वर्ष तक अपना प्रसारण कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, जितने लोग बाहर जा चुके थे उनकी वापसी होती है। तो एक षड्यंत्र के लिए वापसी होती है उनकी, और सबने मिलकर ये प्लान किया। एक मेरा ग्रुप के एक व्यक्ति से निजी विवाद होता है, वो निजी विवाद हम लोग बाहर निपटा लेते। उस निजी विवाद को ग्रुप का मुद्दा बना दिया गया, और जब ग्रुप का मुद्दा बनाया गया तो ये बात करी गई कि आपको कल से ही जितने भी प्रसारण आपके द्वारा आ रहे हैं वो बंद किए जाएंगे। ये सब कुछ सागर प्रवेश के ठीक पहले क्यों हुआ, जब सागर प्रवेश होना था? क्योंकि योजना यही चल रही थी कि सुधा सागर जी किसी भी तरीके से सागर ना पहुंचे, और अगर सागर का चतुर्मास होता है तो वो फेल किया जाए। ये षड्यंत्र हमें पता चला। हमें ये भी पता चला कि इसमें कुछ ब्रह्मचारी भैया, एक छुल्लक जी और साधुओं का भी नाम था, ये भी हमें पता चला। पर हम खुल के ये बात ग्रुप में बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ भी लिखना
आजकल के समय में बड़ा रिस्की रहता है। अब हमने ये बात समझाने की कोशिश करी, पर ग्रुप तोड़ने वालों ने ग्रुप तोड़ दिया, लोगों को भड़काया, और आगे स्थिति ये रही कि पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों पे कब्जा हो गया। कब्जा कैसा? जो मेरी टीम थी, जो डेली पोस्ट डालती थी, जो डेली लिखती थी, या वो लोग जिन्होंने, जैसे मैं नाम एक लेना चाहूँगा, निखिल नसीराबाद, उस लड़के ने पुण्योदय के लिए बहुत मेहनत करी। उसने वर्षों तक दिन रात जग के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़ा। उसने इंस्टाग्राम का प्रचार प्रसार किया, इंस्टाग्राम पुण्योदय का उसी का बनाया हुआ था। आज उस लड़के को व्हाट्सएप ग्रुपों से, एडमिन से हटा दिया गया। आप किसी ग्रुप को एडमिन कंट्रोल कर रहे हैं, और एडमिन कंट्रोल करने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति को हटा देते हैं एडमिन से, तो इसका मतलब यही है ना कि वो अपनी कोई पोस्ट ना डाल पाए। जो मेरी टीम थी, जो डेली पोस्ट डालती थी, उनको हटा दिया गया। मतलब हमारे द्वारा कोई भी पोस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि हमारे लिए कुछ फरमान जारी हो गए थे कि कल से ही आपका जो लाइव चल रहा है वो सब कुछ बंद होना चाहिए। क्यों भाई? जब 1 साल की पूरी बात हो चुकी थी तो 6 महीने में क्यों बंद होना चाहिए? दूसरी बात, जो सदस्य उस समय ग्रुप में थे ही नहीं, जिनके साथ में मीटिंग नहीं हुई थी और जिनको पुण्योदय से कोई मतलब नहीं था, जो अपने अपने निजी कारणों से चले गए थे, उनका एकदम वापसी से आना हुआ। तो सब क्या कोई योजनाबद्ध तरीके से आए हुए थे? मैं काफ़ी परेशान था, मानसिक टेंशन में था। मैंने ये बात को कुछ साधुओं से शेयर किया कि इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। उसके बाद में मैं कुंडलपुर गया बड़े बाबा के चरणों में श्रीफल रखने। जिस दिन मैं कुंडलपुर से दमोह लौटा और ट्रेन पकड़ना था, उसी दिन रात को मैं देखता हूँ हमें सारे व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया मतलब एडमिन से हटा दिया गया कि आप अपनी कोई पोस्ट नहीं डाल पाओगे। तो क्लियर बात थी कि उन ग्रुपों पे कब्जा हो चुका था। मैं रात को 4 बजे गुना पहुंचता हूँ, सुबह 6 बजे जो चीज़ें मैंने बनाई थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर मैंने अपने नाम बदल लिए, और मैंने नाम बदल के पुण्योदय विद्या संघ की जगह पुण्योदय विद्यापत कर दिया। यूट्यूब पूरी मेरी मेहनत थी, पूरी मेरी मेहनत थी। यूट्यूब में जितने भी सब्सक्राइबर आज जुड़े हैं वो सब मेरी मेहनत के कारण थे। इंस्टाग्राम पूरी निखिल नसीराबाद की मेहनत थी, हमने वो जोड़ा। और हमारा सबसे ज़्यादा विरोध था हमारे डेटा के लिए कि हमारे जो फोटो वीडियो है वो अभी ये पुण्योदय की टीम इस्तेमाल नहीं करेगी। तो जो फेसबुक का अकाउंट है वो भी पूरा मेरे और फोटो और वीडियो की बदौलत बना था। तो वो चीज़ें हमने ले ली तो हमारे खिलाफ में मैसेज निकलने लगे। अब आप मुझे ये बताइए, मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी विरोध किया कि कल से प्रसारण नहीं आएगा, क्या उनको इतनी समझ नहीं थी कि मुनि पुंगव के प्रवचन और जिज्ञासा समाधान आ रहे हैं, पर डे 10 से 12 हज़ार लोग देख रहे हैं। अगर वो प्रवचन बंद होते हैं तो उससे अप्रभावना नहीं होगी क्या? ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आ रही थी? आज हम 6 सदस्य पुण्योदय में हैं और वो मिलकर पुण्योदय चला रहे हैं। पुण्योदय की घटना थी सागर प्रवेश के पहले की। अब बात करते हैं सागर प्रवेश के बाद की। पर पुण्योदय की घटना के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रुप के ही एक सदस्य प्रतीकगंज वासोदा गोकुल, उन्होंने पूरे शिवरात्रियों के सामने मुनि पुंगव से क्षमा मांगी कि आपके प्रवचन रुकवाने के लिए एक षड्यंत्र हुआ था और मैं षड्यंत्र का हिस्सा था। उनकी बहादुरी देखिए, उनका गुरु के प्रति समर्पण देखिए कि 5000 लोगों के सामने उन्होंने मंच से क्षमा मांगी। 7 जुलाई 2024 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का प्रवेश सागर में होता है। भव्य आगवानी होती है सागर में, कटरा बाजार में महाराज जी का प्रवेश होता है। प्रवेश के समय एक व्यक्ति मेरे से आकर मिलता है, कहता है आप पंचकल्याणक का कार्य करते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। कह रहे हैं हमें एक पंचकल्याणक का कार्य आपको देना है, यहाँ शोर बहुत हो रहा है, क्या आप गाड़ी में चल के बात कर लेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। गाड़ी उनकी सामने ही खड़ी थी, गाड़ी में जाके हम बैठे, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की थी, उसमें हमारी बैठे। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बात किसी और को करनी है, मैं तो ड्राइवर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक कॉल लगाया, कॉल पर नाम लिखा आया दीदी, मुझे पता नहीं कौन दीदी थी। तो वो एक महिला थी, महिला ने मेरे से बात करी, पहले मेरी बहुत तारीफ़ करी कि आपका लाइव बहुत अच्छा आता है, आपके वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं, आप जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर रहे हैं। तो मैंने उनका धन्यवाद किया। मैंने कहा आप बताइए, आप कोई पंचकल्याणक की बात करना चाह रहे हैं तो पंचकल्याणक कहाँ का है, किस शहर का है और क्या बात होनी है? तो उन्होंने कहा नहीं पंचकल्याणक नहीं है, अभी आपको जो पैसा मिल रहा है उससे डबल पैसा मिलेगा, बस आपको काम नहीं करना है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, काम नहीं करना है, नहीं काम करने का आप पैसा दे रहे हैं? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो कह रहे नहीं वो आपको हमारा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है वो अपनी फ़ोन पे हो जाएगी और आपको पैसा मिल जाएगा।
मैंने कहा नहीं, आप पहले नाम तो बताइए कि आप कौन बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने ये कहा आप तो ये बताएं कि आप अभी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा आप राशि लेते हैं, हम उससे डबल राशि आपको देंगे, बस आपको कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करना है और अपनी टीम को वहाँ से अलग कर लेना है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए मैं कोई व्यापारिक तौर पर जुड़ा हूँ वो एक अलग बात है, पर मैं महाराज जी के प्रति समर्पित भी हूँ, मेरे पापा जी भी समर्पित हैं। मेरे पापा जी ने 22-24 शिविर अटेंड करे हैं सुधा सागर जी महाराज के। तो मैंने कहा मैं गुरु के प्रति ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कॉल काट दिया। 1-1.5 मिनट बस हुई थी हमारी और ड्राइवर की बातचीत। मैंने ड्राइवर को भी यही कहा कि भैया मैं इस टाइप के काम नहीं करता हूँ, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मुश्किल से 1.5 मिनट हुए होंगे। 1.5 मिनट बाद उनका फिर कॉल आता है, मोबाइल पे नाम दिखता है दीदी, और ड्राइवर ने बात करी, स्पीकर फोन ऑन था। ड्राइवर ने कहा कि आप इन भैया को पीछे एक बैग रखा है वो दिखा दीजिए। पीछे की सीट पे एक बैग रखा हुआ था, ड्राइवर ने मुझे खोल के दिखाया तो उसमें नोट थे। मुझे ये बताया गया कि ये 10 लाख रुपए हैं, आप ले लीजिए, ये एडवांस है, अब आपका जो भी अमाउंट होगा उसका डबल अमाउंट हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे। क्या था ये, क्या था ये? सागर में आगवानी है गुरुदेव की, और आगवानी के विरुद्ध मुझे कार्य करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि आप आगे का जो भी पूरा प्रसारण है आप उसको ना करें, आप अपनी टीम हटा लें, कोई बहाना बना के चले जाएं, ये पैसे आपको एडवांस मिल रहे हैं, इसके बाद में और पैसे आपके घर भेज दिए जाएंगे। तो आप सोचिए कि सुधा सागर महाराज जी जो धर्म की इतनी प्रभावना कर रहे हैं, उनकी प्रभावना रुकवाने के लिए कितने गलत गलत तरीके के काम किए जा रहे हैं। मैंने उन दीदी को मना किया, मैंने कहा दीदी आपने कोई गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। कॉल कट हुआ। ड्राइवर ने कहा साहब आपने एक बहुत अच्छा ऑफर ठुकरा दिया। मैं चुपचाप गाड़ी से उतर गया, चला गया। ये बात मैंने मेरे सागर के मित्रों को ही बताई। मेरे सागर के मित्रों ने कहा देखो अभी आगवानी के पूर्व बहुत ज़्यादा विवाद रहे, अपन नए विवाद को नहीं करते, इस मामले को अपन कुछ दिन बाद उजागर करेंगे। पिछले एक वर्ष से मेरे ऊपर पैसे संबंधी कुछ आरोप लगाए जाते हैं। जब मैं इतने सालों से वर्ष 2013 से प्रभावना कर रहा था संघ के लिए, और संघ के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क मैंने बनाया, मैंने उसकी शुरुआत करी, फिर लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। आप सोचिए जब वो चीज़ बना ली, इतने साल प्रचार कर दिया, अपनी जेब से लगा के पैसा प्रचार कर दिया, तब किसी को कुछ नहीं लगा। अब जब मेरा कुछ व्यापार स्टार्ट हुआ और मैं 1-2 साल से अपनी सेवाएं कहीं पर दे रहा हूँ, तो मेरे पास 1-2 साल से उस पर इल्जाम लगने लगे कि आप पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं। भाई अगर मैं कहीं कोई कैमरा लगाऊंगा, कहीं कोई वीडियोग्राफर लगाऊंगा, फोटोग्राफर लगाऊंगा, तो उसके लिए तो मुझे कोई राशि की आवश्यकता है ना, मुझे भी अपनी आजीविका चलानी है। अगर मेरे में फोटो वीडियोग्राफी का हुनर है तो मैं वो काम कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे कुछ पुराने मित्रों को आपत्ति क्यों होती है? हर जगह वो कल भी जो मेरे खिलाफ में मैसेज चले उसमें भी वो यही मुद्दा उठाते हुए व्हाट्सएप पे नजर आए कि ये व्यापारी आदमी हैं, ये पैसा लेके धर्म प्रभावना कर रहे हैं, बस यही टॉपिक मेरे बारे में उठाए गए। भाई साहब अगर मुझे पैसे का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता तो फिर मैं दूसरे संघ के पंचकल्याणक क्यों नहीं करता हूँ? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे आज तक किसी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ के अलावा अन्य संघों के पंचकल्याणक करते क्यों नहीं देखा गया? पर जब मेरे खिलाफ ऐसे निंदा प्रस्ताव निकाले जा रहे हैं और काम किए जा रहे हैं, तो फिर तो मुझे ये लगता है मुझे तो ये लाइन छोड़कर शादी की फ़ोटोग्राफी या कॉरपोरेट इवेंट्स की फ़ोटोग्राफी कर लेनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि मैंने कभी भी ना ही पुण्योदय के थ्रू आचार्य श्री के संघ के अलावा अन्य संघ का कोई प्रचार प्रसार किया है। मुझे अन्य संघों से प्रॉब्लम नहीं है, पर अन्य संघों के पास में पहले से सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ के पास कुछ नहीं था, तो वो हमने क्रिएट किया था। अगर मैंने श्री विद्यासागर इवेंट्स के द्वारा प्रोफेशनल कार्य किया है तो उसमें भी मैं आज तक कभी भी आचार्य संघ के अलावा किसी और संघ के पास नहीं गया। तो अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो और संघ के पंचकल्याणक बुरे थे क्या? मुझे कई नेशनल लेवल के कार्यक्रम ऑफर हुए, पर मेरे पास इतनी व्यस्तताएं रहीं और मेरा मन नहीं था चूंकि दूसरी जगह जाने का, तो मैं फिर नहीं गया वहाँ। मेरे साथ पिछले 1 साल से बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिनसे बड़ा मानसिक टॉर्चर होता है। मेरा व्यापार कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, नॉर्मल सा व्यापार है, पर वो भी करने जब हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले से कुछ फ़ोन पहुंच जाते हैं कि जहां मना कर दी जाती है कि अब इनको काम नहीं देना है।
और दुख तब होता है वो फ़ोन किसी व्यक्ति का पहुँचे तो ठीक है, पर जब पता चलता है कि वो फ़ोन किसी साधु का है, किसी ब्रह्मचारी का है, तो बड़ा दुख होता है कि जिनको धर्म प्रवावना करना चाहिए वो प्रवावना करने से हमें क्यों रोक रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं। बात बताता हूँ, एक शहर की मुझे आगवानी मिलती है, उस जगह मैं आगवानी करने जाता हूँ, कमेटी मेरे से संपर्क करती है। कमेटी को मैंने पूर्व में ही बता दिया था कि आप जिन महाराज जी की आगवानी के लिए मुझे बुला रहे हैं, तो शायद वो महाराज जी मुझे पसंद नहीं करते या उनके जो भक्त हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि वो आगवानी मेरे से ना कराएं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो आपसे ही आगवानी करानी है, बाकी जो होगा वो सब हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। आगवानी करने के लिए हम लोग उस दिन सुबह पहुँचते हैं वहाँ। तो जब उन महाराज जी ने हमको देखा और उनके एक ब्रह्मचारी ने हमको देखा, तो उन्होंने आगवानी के बाद प्रवचन के समय कमेटी को बोला कि इनको क्यों बुलाया है, तो भाई ऐसा क्यों हमारे लिए। फिर उसके बाद में हमसे ये कहा जाता है कि आप जो भी डेटा इंटरनेट पे डालोगे उसमें पुण्योदय का लोगो नहीं लगेगा। तो क्यों, पुण्योदय के लोगों से क्या प्रॉब्लम थी उनको। तो आप सोचिए कि क्या मनोस्थिति हो जाती है उस जगह पहुंच के। तो मैंने उनको एक बात कही थी, मैंने कहा मैं आपके यहाँ आगवानी करूँगा तो मैं एडवांस पेमेंट लूँगा, और अगर आखिरी दिन आप मुझे मना करते हो तो मैं पेमेंट आपको वापस नहीं करूँगा। तो कमेटी से पहले ये बात मेरी हो चुकी थी, कमेटी ने बताया कि हमें पेमेंट दे चुके हैं और ये सारी शर्तें हमारे सामने रख चुके थे, इनको पता था कुछ होने वाला है। तो मेरा फिर वो काम इस तरीके से हुआ। इसी प्रकार से कुछ पंच कल्याणकों का और कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए मेरी बातचीत होती है। कमेटी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, कमेटी के लोगों से मीटिंग हो गई, कमेटी वालों से बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद में तय भी हो गया, कोटेशन भी फाइनल हो गए। उसके बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है, ये मैं एक जगह की घटना नहीं बता रहा, ऐसा मेरे साथ 4 या 5 बार हो चुका है, और 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ और 24 में भी हुआ। तो मेरे को बाद में बताया जाता है कि संघ के कोई मुनिराज हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है कि इनसे हमें काम नहीं कराना है, और उन्होंने धमकियां मिलती हैं उन लोगों को कि भाई अगर आपने इनको बुलाया तो फिर हम संघ के एक बड़े महाराज जी को बताएंगे और उनका फिर आप क्रोध झेल पाओ तो आप देख लेना। तो ऐसी धमकियां क्यों होती है। कुंडलपुर में भी मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, पर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, क्यों ये स्थितियाँ बनाई जाती है। जो काम कमेटियों के हैं वो कमेटी करें, जो काम साधुगण के हैं वो साधुगण करें। तो हमेशा हर जगह जहाँ पर भी मैं आता जाता हूँ 2 या 3 साधुओं का ही नाम क्यों आता है, 2 या 3 ब्रह्मचारियों का नाम क्यों आता है कि भाई इनके पास से फ़ोन आ चुका है और मना हो चुकी है। कहीं ना कहीं कमेटी में आपके कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, व्यक्तिगत आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके शुभचिंतक भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बात छुप जाती है, हर बात पता भी चल जाती है, बाहर आ भी जाती है। मुझे विगत 1-2 वर्षों से जो बार बार परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, मुझे धर्म प्रवावना के कार्य से दूर रखने की कोशिश हो रही है, जो बार बार कॉल्स कहीं से पहुंच रहे थे, उन कारणों से मेरे मन में एक मानसिक प्रेशर था। तो मेरे से जो भी गलती हुई वो एक भावावेश में आके गलती हुई, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इस वीडियो के पूर्व में ही मैंने बता दिया था, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि हाँ, जो वो ऑडियो था वो ऑडियो मेरा ही था और मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत गिल्टी फील हुआ है मुझे उसके लिए, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम मैं जय श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि महाराज जी आप भी मेरे से वर्षों से परिचित रहे, मेरा आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई रोष नहीं है। सिर्फ बात ये थी कि मैं कहीं ना कहीं बार बार टारगेट हो रहा था और सागर के पोस्टरों में उन लोगों के नाम आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो 7 महीने से आपके ही संघ के निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके खिलाफ में बातें कर रहे थे। 21 साधुओं के बारे में जिन लोगों ने कहा कि इनको संघ से बहिष्कृत करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के नाम जब कुछ पोस्टर में देखने को मिले तो उनके प्रति मैं गुस्सा था, मेरा क्रोध था, जिस कारण से मेरे से वो गलती हो गई। तो मैं मुनीश जी आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। दूसरी बात मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से कि आपका भूलवश या कह लीजिए भक्तिवश मेरे से उस ऑडियो में नाम भूल गया। मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था, जो एक कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जबान फिसल गई, तो उसमें वो नाम मेरे से बुला हुआ हो गया।
कई बार आप अपनी कोई चीज़ को वजनदारी दिखाने के लिए बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं। बस वही मेरे साथ हो गया कि मैंने सामने वाले से जो बात कर रहा था तो वो बात करते करते मेरी ज़बान से आपका नाम आ गया। ये मेरी गलती है, पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करता हूँ। कल सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाया गया कि मेरे पास ऐसे कॉल्स भी आए पर्सनल में कि ये कार्य करने के लिए मुझे सुधा सागर जी महाराज ने कहा था। आप खुद सोचिए, वो प्रभावना में लीन है, क्या उन्हें इतनी फुर्सत है कि वो मुझसे बात करेंगे? मैं जाता भी हूँ, दर्शन करता हूँ, पैर छूता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो मैं मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से भी क्षमा मांगता हूँ कि ऐसा काम करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस कभी होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मेरे से ये कार्य हो गया। तो मैं दोनों मुनि महाराज से क्षमा मांगता हूँ और दोनों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। उस वीडियो में एक अंशुल मंगलम का भी नाम आया है। अंशुल मंगलम का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। अंशुल मंगलम ने मुझे सागर पंचकल्याणक का पेमेंट किया था। पेमेंट में 10,000 रुपये बाकी थे। वो जो 10,000 रुपये मुझे अंशुल मंगलम से लेने थे, तो बस मैंने जिनका ड्रोन में मैंने नाम लिया टोनू निर्मल का, कि जिनको मैंने ड्रोन बुक करने के लिए कहा था, उनको बस मैंने कहा था कि आप अंशुल मंगलम से 4,000 रुपये ले लीजिएगा, बाकी फिर मेरे 6,000 बाकी रहेंगे तो वो मैं अंशुल मंगलम से बाद में उठा लेता। ये चीज़ थी। तो मैं पुनः बारंबार क्षमा मांगता हूँ और मेरे उस ऑडियो की वजह से देश में जितने लोगों को दुख पहुँचा है मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पर साथ ही मैं सबसे यही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जिस संस्थाओं ने मेरे लिए निंदा प्रस्ताव निकाले हैं, मैं भारत की जैन समाज से यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में थोड़ा सा आप ये देखिए कि मेरी गलती थी, पर कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया था। अगर मेरी गलती थी तो मैंने गलती की क्षमा मांगी है। जिन लोगों ने 21 साधुओं को बहिष्कृत करने के लिए बात कही, क्या उन्होंने अभी तक क्षमा मांगी है? क्या उनके लिए अभी तक कोई निंदा प्रस्ताव निकला है? मेरा जुर्म बड़ा था कि उनका जुर्म बड़ा था? वो बात को आप सोचिए। 7 महीने में सुधा सागर जी के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र होते हैं, सागर में उसके पहले होते हैं। मुझे डबल पैसा दिया जाता है कि आप उनकी प्रभावना मत करो। जब ऐसे कार्य होते हैं तो क्या उन लोगों को पकड़ा जाता है? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है? क्या संस्थाओं में प्रोजेक्टर लगाकर ब्रह्मचारी दीदियाँ साधुओं का दुष्प्रचार करती हैं, तो जब वो दुष्प्रचार हो रहा था तो क्या उसके लिए अभी तक कोई भी निंदा पत्र निकला हुआ है? क्या मेरे लिए तो सिर्फ 2 दिन के अंदर निंदा पत्र निकला है, सिर्फ 2 दिन के अंदर। पर इन सब घटनाओं को होते हुए 9 से 10 महीने भी हो चुके हैं, क्या इनके लिए कोई निंदा प्रस्ताव निकला है? तो मुझे आज ये फील होता है कि शायद मैं अभी भी कहीं ना कहीं कुछ टारगेट किया गया हूँ, कि सिर्फ मेरा नाम कहीं थोड़ा सा पॉपुलर था तो टारगेट किया गया और बदनाम किया गया। आप सोचिए मुझ पे कितना मानसिक प्रेशर होगा। आप लोग जरा सोचिए, मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, मुझे खरीदने का प्रयास किया जाता है। जो मैं धर्म प्रभावना के पुण्य कार्य कर रहा हूँ मुझे उनसे रोका जाता है, मुझे व्यापारिक हानि दी जाती है। जब ये सब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसका मानसिक प्रेशर क्या रहेगा। अभी जो ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद मेरी वाइफ का नंबर जो दे दिया गया लोगों को और उस पर सैकड़ों कॉल आए, तो ये कहाँ का तरीका है? भाई कोई गलती मेरे से हुई है तो आप उस गलती के लिए मुझसे बात करें ना, आपको मेरे परिवार को टॉर्चर करने की क्या आवश्यकता है? तो मैं पुनः सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और समाज जन का इस तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि संघ तोड़ने का कार्य मैंने नहीं किया। संघ तोड़ने का जिन लोगों ने कार्य किया है उनके उदाहरण मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ समाज से कि जिन साधुओं ने कहा कि किसी बड़े साधु के कहने पे, प्रमुख साधु के कहने पे हमने कुछ षड्यंत्र किए सुधा सागर महाराज जी के प्रति या उनकी दुष्प्रभावना करी है, तो वो लोगों के नाम भी बाहर आने चाहिए। तो अगर समाज मुझे अनुमति देगा तो उन ऑडियो कॉल को मैं किसी बड़े मंच से प्रचार करने की अनुमति आप लोगों से चाहूँगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।